अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से। कल के दिन हमने देखा था वीक का आगाज़ हुआ, साथ साथ मार्केट के अंदर न्यू हाई भी बना और ऑल टाइम हाई क्लोजर भी रहा। आज भी हमने देखा मार्केट ने उसी रिदम को, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया और फाइनली एक हम कह सकते हैं इंट्राडे हाई, ऑल टाइम हाई 1,71,000 के लेवल को दोबारा मार्केट ने टच किया। और फिर भी ये हम देख रहे हैं कि इट्स जस्ट हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कम पे मार्केट ने जो है वो एक इंट्राडे हाई किया 1,71,900 देयर अबाउट। इट मींस कि अगर थोड़ा सा मार्केट और पॉइंट्स अप हो जाती तो 1,72,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर भी अचीव हो जाता आज इंट्राडे हाई में। लेकिन फाइनली क्लोजर आज मार्केट ने जब इतने नंबर्स हाई देखे तो प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि जब इतने जबरदस्त नंबर जनरेट हो रहे होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के दिन हमने देखा प्रॉफिट बुक भी हुआ और फाइनली एक फ्लैट नोट कंसोलिडेटेड मार्केट, एक अच्छी मार्केट जो है वो क्लोज हुई, लेकिन अमिड डिक्लाइन 290 पॉइंट्स का डिक्लाइन। इट मींस कि इट्स जस्ट हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन देखी गई। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इतना चार्म मौजूद है, डेट पार्टिसिपेशन है। साथ साथ ये भी हो रहा है कि वो इन्वेस्टर्स जो मिस कर चुके थे बस वो भी आ रहे हैं नए आईपीओज आने की खुशी में। और साथ साथ मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है जिसके इम्पैक्ट हम वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट की क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट हुए और क्या क्या चीज़ें न्यू हैं आज, क्योंकि मार्केट के नंबर्स अगेन ऑल टाइम हाई हो चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,70,741.34 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,71,922.6। एक ये ऑल टाइम हाई लेवल्स आप देख सकते हैं कितने अट्रैक्शन देखी जा रही है मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे। लोअर वाज 1,70,191.98 एंड फाइनली क्लोजर 1,70,447.29 यानी कि 294.05 का डिक्लाइन देखा गया। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरफ आती है और उसको कंसोलिडेट करके मजीद हायर साइड पे जाती है। ये हम मार्केट में पर वीक ये एक्टिविटीज जो है हम देख रहे हैं। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। वॉल्यूम लीडर्स में टू स्क्रिप्ट्स बीइंग इन रेड टेरिटरी आज आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं PIBTL यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, 0.56 का इजाफा देखा गया। 17.75 पे क्लोजर रहा। 101.81 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। बैंक ऑफ पंजाब सेकंड स्कॉट पे 1.72 का इजाफा। 37.11 पे क्लोजर। 88.66 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। थर्डली TPLP यानी कि TPL प्रॉपर्टीज 0.08 का इजाफा। 12.56 पे क्लोजर। 80.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फोर्थ स्कॉट पे टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन TPL यानी कि 1.31 का डिक्लाइन देखा गया। 11.75 पे क्लोजर रहा। 52.71 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली WTL यानी वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.02 का डिक्लाइन देखा गया। 1.81 पे क्लोजर रहा। 52.08 मिलियन शेयर्स का कारोबार देखा गया। आज भी हम देख रहे हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स का सामने आना एक अच्छी बात है। थोड़ा चेंज दिखा जा रहा है। ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड मार्केट जब एक ऑल टाइम हाई पे जाती है तो इसमें चार्म डिफरेंट दिखाई देता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ एक्सपर्ट ओवर जूम हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरीद आलम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स और खासकर न्यू हाइज, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर बिल्डअप हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन अ व्हाइल, हमने एक प्रोग्राम इकट्ठे किया। यस, अच्छा है, माशाल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है। और मुझे याद है जब आप कराची से प्रोग्राम करती थी तो अभी यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वर टू अनफोल्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ, जी बल्कि बात बातें ज़्यादा अच्छी हो गई। सो आज का अगर दिन देखें तो जो कल का जो प्लेजेंट सरप्राइज दिया हमें स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट कट करके, उससे ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अच्छे खुलेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, और उसने किया। जब आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक जिस तरह मैं अगर अपने उन नाजरीन को जिनको शेर व शायरी की समझ है तो मैं वो शेर दोबारा कहूँगा कि एक शायर ने कहा था कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के चेहरे से इंसान निकलते हैं। तो ये सब कुछ होने के अंदर बहुत लोगों की, बहुत डिपार्टमेंट्स की बहुत एफर्ट है। अब पाकिस्तान में बहुत
चीजों को पैराए में डालने का जो इम्पैक्ट है, और खास तौर पे सारी चीजों के बाद जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट और 10 मई का वाकया, सारी चीजों ने मिला के जो पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट्स ने यूफोरिया एक जो बनाया हुआ है, आई थिंक इंशाल्लाह दिस सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स 2 लाख, और हमारी ख्वाहिश होगी कि ये जल्द से जल्द ये इंशाल्लाह ये 2 लाख का जो नफसियाती हद है, इसको गवर्नमेंट इसी साल में या जनवरी में ये नफसियाती हद अबूर हो। फरीद आलम साहब, आपने कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी याद किए जो कि मार्केट के लिए फियर क्रिएट करते थे। आप 2026 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, 2025 एंड हो रहा है, एनुअल ईयर, क्या कहेंगे कितना ज़्यादा हमने मार्केट के अंदर अचीवमेंट्स की, क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए मज़ीद ऑल टाइम हाई पे तो मार्केट ऑफ कोर्स है, न्यू आईपीओस के हवाले से भी अच्छी खबरें हैं, तो क्या लगता है आपको इकोनॉमी ऑल ओवर, और अगर हम मार्केट की बात करें, कितनी अचीवमेंट्स, कितने ट्रिगर्स इस साल हमने जो अचीव भी किए और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर भी किए? जी, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि जब कल गवर्नर स्टेट बैंक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने कोलीग्स के साथ बैठ के, तो इतनी अकम्पलिश लग रहे थे और बॉडी लैंग्वेज उनकी इतनी अच्छी थी कि मुझे एहसास हुआ कि जब इन द यस्टर ईयर्स जब कोई भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर जब ये टेंशनों में बात करता था, तो कल उन्होंने कहा कि हमारे जो रिजर्व का जो हमने फोरकास्ट किया था वो हमने $300 मिलियन से वो टारगेट एक्सीड किया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एलएसएम की ग्रोथ के अंदर, और आप ये देखें कि पाकिस्तान रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव को बहुत देर से वो कैरी कर रहा है। तो 50 बेसिस पॉइंट की जो कमी है ये तकरीबन 1 साल बाद पॉसिबल हो सकी। लास्ट जो 12 से जो 11 किया था वो भी जनवरी ऑफ 2025 में किया था। तो हमेशा से केस तो था कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकता था, और लेकिन जब वो पूरी हद तक कन्विंस हो गए मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स सारे लोग, तो फिर जाके ये एक प्लेजेंट मूव आई। इन्फ्लेशन जो है वो जो कंट्रोल की और हुई, और जिससे हमने देखा कि स्टेट बैंक ने कल फिर यही कहा कि ये 5 से 7% के दरमियान में ही रहेगी इन द नेक्स्ट ईयर। हाँ, उन्होंने ये अच्छी बात कही कि कभी कभी हो सकता है कि कोई शॉक की वजह से किसी रेंज से आउट हो, बट मोर और लेस इट विल बी कंटेन्ड, एंड जो स्टेट बैंक ने रखा हुआ है टारगेट 5 से 7% का वो अचीव होगा। जो आईपीओस हैं, देखें जब इंटरेस्ट रेट डाउन है और इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो नए आईपीओ और जो सकूक हैं वो दोनों की बड़ी एपिटाइट है। और कैपिटल मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट, इसके अंदर डेट जो डेट कैपिटल है वो उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और दोनों माशाल्लाह डेट मार्केट भी और सकूक की मार्केट काफी अरसे बाद पाकिस्तान में अच्छी चल रही है। फिस्कल स्टेबलाइजेशन है, एलएसएम की ग्रोथ आ रही है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी जो $20 बिलियन का अगले 5 साल के लिए प्रोग्राम एग्री किया है, तो खबरें तो अच्छी हैं। एक अच्छी बात यह हो गई कि ऑयल प्राइसेस डाउन हो गई, और इंटरनेशनली जो जब किसी कमोडिटी प्ले और जब ये सॉफ्ट हो जाएं, हमारी जो एक इतनी बड़ी ईंधन की इंपोर्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान जो करता है, उसकी प्राइसेस जब सॉफ्ट हो गई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और मौका मिल गया है उसको अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी को हॉकिश से चेंज करने के लिए। एक जरूर मैं बात करता चलूं कि जो हमारे वर्कर्स हैं जो हर साल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, जैसे हमारी मार्केट माशाल्लाह बना रही है रिकॉर्ड, और इस दफा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 39 या $40 बिलियन वर्कर्स रेमिटेंस पाकिस्तान में आएगी, और 37 बिलियन का तो हमने टारगेट लास्ट टाइम अचीव कर लिया था, उससे 10% अबव आना। तो आई थिंक ओवरऑल जो चीजें हैं जो बहुत मुश्किल से अचीव होती हैं वो पाकिस्तान ने अचीव कर ली हैं। हाँ, इसका रिजल्ट ट्रिकल डाउन कैसे होगा, कैसे अवाम तक पहुंचेगा, वो एक इकोनॉमिक्स की और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट वाली बातें हैं, वो आप मुझसे पूछेंगे तो कर लेंगे। मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट स्टिल, बट यस, फॉर द थिंग्स दैट मैटर टू द कैपिटल मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें डिविडेंड यील्ड का अच्छा होना, उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल होना, उसमें एक्सचेंज रेट का बेहतर होना, उसमें ये सारी बातें जो चाहिए होती हैं एक फंड मैनेजर को, जब भी हम बाहर जाते हैं पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को और सीएफओस को लेके, उनको जो जो चीजें ग्राइंड करती थी पहले, अल्लाह का शुक्र है वो इस वक्त काफी हद तक हम लोग के पास आंसर है टू एनी क्वेश्चन दैट
a fund manager of the world can put to Pakistan. फरीद आलम साहब, आपने मार्केट की अट्रैक्शन के हवाले से बात की, आपने कहा कि 200 के भी हो जाएंगे और ऑफ कोर्स ये अट्रैक्शन जो है मार्केट की कंटिन्यू है। तो आप फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक हैं यहाँ मार्केट के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आने के लिए? दूसरा ये कि जो न्यू आईपीओज़ के हवाले से ख़बरें सुन रहे हैं कि 16 आईपीओज़ 2026 के अंदर आएंगे, रजिस्टर होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा मार्केट में मज़ीद कॉन्फिडेंस आ रहा है और किस तरीके से जो एक अवेयरनेस बिल्डअप हो रही है नॉर्मल लेमैन जो लोग हैं उनके लिए, और ओवरऑल जो कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा एक लिक्रेटिव नंबर्स हैं, तो उनको एडवाइस क्या करेंगे किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट के नंबर्स जब बढ़ते हैं या कम होते हैं तो वो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन अट्रैक्शन बहुत लगती है कि इतनी मार्केट हो गई, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे पैसे मिल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ी सी क्लियर कीजिए। जी, देखें मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो हमारा यूआईएन जिसे हम कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंडिविजुअल जो भी काम करता है उसका, तो ये जरूर है कि अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट में नई एंट्री आ रही है। आईपीओ, जो भी नया आईपीओ आता है पाकिस्तानी मार्केट में या किसी भी मार्केट में, वो अपने साथ एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स लेके आता है। उस कंपनी, जो ये कंपनी लिस्ट होती है, उसके साथ मुंसलिक जो लोग होते हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स किसी शेप में हो, उसके सप्लायर्स हों, एम्प्लॉयज हों, या जिससे वास्ता पड़ता है, या कंपनी अगर किसी B2C वाली कंपनी है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, तो वो भी अट्रैक्ट होते हैं कि हम इस कंपनी को, जो कल तक अनलिस्टेड स्पेस में थी, हम भी उसके पार्ट स्पॉन्सर बन सकते हैं। तो हर आईपीओ नया जो आता है वो अपने साथ एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स लाता है, इसीलिए आईपीओ। और देखिए, कैपिटल मार्केट का तो चार्म ही ये है कि वो लॉन्ग टर्म एक्सेस टू फाइनेंस और फंड्स देता है टू एनी एंटरप्रेन्योर जिसके पास कोई आइडिया या ऐसी चीज है जिससे वो अपने आप खुद भी और अपने साथ इन्वेस्टर्स को ग्रो करा सकता है। सो आईपीओ की तो इंपॉर्टेंस बहुत है और आ रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह करे ये पाइपलाइन बढ़ती रहे। जो दूसरा आपने पॉइंट कहा कि क्या करना चाहिए, आई थिंक, हाँ, सेकेंडली ये है कि अब आप देखें कि इक्विटी सिक्योरिटीज में हमने ये माइलस्टोन अचीव किया कि यूआईएन हमारे 1 लाख से ऊपर निकले। सो आई थिंक अभी हम लोगों की लोग जो इन्वेस्टर अकाउंट है, हम पहले साल में 3-4 हजार अकाउंट खोलते थे, अब एक एक महीने में हम 3-3, 4-4 हजार अकाउंट खोल रहे हैं। बट वाओ। ये जो सारा जितना अल्लाह का करम है, लेकिन इसको थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड हो, और हम क्योंकि हमारा बेस बहुत कम है, तो इसलिए हमें जहाँ जहाँ तक पहुंचना है, जो हमने लोगों को जहां तक इक्विटी की खूबसूरती और इक्विटी एज एन एसेट क्लास लोगों के बताना है कि दिस इज एन एसेट क्लास यू कैन नॉट मिस इन द मीडियम टू लॉन्गर टर्म, उसके अंदर मुझे आपको और हमारी मीडिया को एक रोल प्ले करना है। हाँ, एक जरूर बात मैं कहूंगा कि जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको भी थोड़ा चाहिए, और अभी से ही अपने आप को डिसिप्लिन करें कि जो बहुत सारे साइड स्टॉक्स होते हैं और इफोरिया में या किसी बात में आके वो डेवलप, जिस चीज के अंदर, जिस इन्वेस्टिंग कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करें, उसको जरूर खुद पढ़ने की कोशिश करें। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, उस पर जाके सिर्फ सिंबल अपना अगर आप डालते हैं तो उसके अंदर आपको जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, जिस तरह कोई XYZ ले लें, तो उसके प्रॉफिट लॉस, उसकी सब डिटेल पिछले बहुत सारे सालों की आपको मिल जाती है। तो पहला काम ये जरूर करें कि कंपनी ग्रो कर रही हो, जिंदा हो, लॉस ना कर रही हो, बिल्कुल। और अगर डिविडेंड दे रही हो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि डिविडेंड यील्ड पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट की एक तुर्रा इम्तियाज है, दैट्स अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। हम दुनिया में जहां भी गए, सब लोगों ने ओवर द इयर्स, अच्छे दिन, अच्छे साल भी थे, दरमियाने साल भी थे, लेकिन डिविडेंड यील्ड हमारे पाकिस्तानी मार्केट की हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव और रही। अभी भी 50 शेयर ऐसे मिल जाएंगे जिनकी डिविडेंड यील्ड इस वक्त भी 10% यानी डबल डिजिट से ज्यादा है। सो आई यानी थिंक कि ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा फरीद आलम साहब, आप ये भी बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स के साथ साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको सेक्टर वाइज भी परफॉर्मेंस पता चले, और खासकर उन्हें वो सेक्टर्स पता चलें जिनमें गुंजाइश है, जिनमें हम कह सकते हैं वो जब अपना अकाउंट बिल्डअप करें या अपनी जो एक पोर्टफोलियो तैयार करें तो उसके अंदर उनके कौन कौन से शेयर्स होने चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि सेक्टर्स के नाम आप थोड़ा सा बता दें। और दूसरा एक और चीज़ ये कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब ये थोड़ा सा टैक्सेस के हवाले से कहा है कि टैक्स जो है वो टैक्स बेस बढ़ना चाहिए, टैक्सेस की जो शरह है यानी कि टैक्सेस का जो एक हजम है उसमें कमी होनी चाहिए, इसके हवाले से भी बताइएगा।
चलिए पहले टैक्स कर लेते हैं। देखें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारी थोड़ी सी खराब रही है काफी अरसे से। एक और दूसरा, हमारे यहाँ जो सैलरीड क्लास के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन और बोझ है, और जो कॉरपोरेट्स के ऊपर सुपर टैक्स का एक हमने एक दिया, तो मुझे लगता है कि जिसने ये लागू किया था उसने शायद सोचा हो कि 6 महीने, साल या 1 साल के लिए होगा, लेकिन ये जब इजी मनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल जाती है थ्रू एफबीआर इन द शेप ऑफ सुपर टैक्स, तो उसको वापसी उसकी मुश्किल हो जाती है। बट आई थिंक अगर सुपर टैक्स को हमने मुझे खुशी है कि मैं आई बीन एडवोकेटिंग टू एबॉलिश दिस सुपर टैक्स, एंड मुझे कभी कभी खुशी होती है सुन के कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और बाकी जो पीपल हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, दे आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि सुपर टैक्स कितनी बुराई ला चुका है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और जो अच्छी डिसिप्लिन कंपनी हैं उनको प्यूनिटिव एक्शन उनके ऊपर ये सुपर टैक्स की शक्ल में एक टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स ला रहा है। So I think first राइट। of all we have to get rid of the super tax, and then comes के हमारी जो हर सेक्टर में आप देख लें, टॉप की जो 80-20 का रूल जो है, उसमें आप किसी सेक्टर को देखें, उसमें आपको जो 80% जो एफपीआर का रेवेन्यू है या टैक्स है, वो 20% कंपनी दे रही हैं। और ये इस वाली प्रैक्टिस को थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, ख्याल करना चाहिए सारे लोगों को, जो दोज हु अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो आपने कहा सेक्टर वाइज, आई थिंक सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन इस दफा रही है वो बैंकिंग सेक्टर में रही है। और मुझे लगता है कि ऑल्दो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, कल ही हुआ है, बहुत ताजी ताजी बात है, बट अच्छे बैंक अभी भी अच्छे लगते हैं, बिकॉज उनमें जो एमडीआर थी, जो मिनिमम डिपॉजिट रेट का उनके ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, जब से वो खत्म हुई, तो उनका रॉ मटेरियल अब सस्ता मिलता है बैंकों को, तो अच्छा कमा लेते हैं। दूसरी राइट। बात ये कि जो एनर्जी सर्कुलर डेट के रिफॉर्म्स हुए, टाइम तो बहुत लगा, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी बड़ा अच्छा किया कि एक वक्त पे सबको पैसे क्लियर नहीं कर दिए, वो पूरा फेज्ड आउट आहिस्ता 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 करके, बिल्कुल। अच्छा उस पे फरीद साहब, ये भी बताइएगा कि एनुअल ईयर ख़त्म हो रहा है, हमने बहुत सारे एनालिसिस देखे हैं और सुने हैं। उनका भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में कोई टैक्सेस के हवाले से न्यूज़ अब तक मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है, एनुअल ईयर फिनिश होने से पहले कोई टैक्सेस या कोई ऐसा विंडफॉल या कोई सरप्राइजिंग टैक्स कोई आ सकता है किसी भी सेक्टर के लिए? सरप्राइज दोनों तरह से हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम्म। आपने जब सवाल मैं अपना फ्रेम आपके किया तो मुझे एक्चुअल फोरकास्ट पूछना चाहती हूँ इसलिए। ठीक है, ठीक है। तो नताशा, आपने जो पहले सवाल आप फ्रेम कर रही थी, मैं पूछ रहा था कि शायद मिनी बजट की बात करेंगे आप, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब लोगों ने कहा, हम लोग पहले थे जो कहते थे कि जरूरत तो नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह मिनी टैक्स वाला की, और तो फाइनेंस मिनिस्टर ने और सारी दुनिया ने भी ओके कर दिया कि देयर इज नो मिनी टैक्स और मिनी बजट और मिनी बजट की जरूरत नहीं है। हाँ, पॉजिटिव साइड पे टू रियली वेव ऑफ फेज्ड वाइज बैनर में सुपर टैक्स और बाकी टैक्सों को, मेरे ख्याल से बजट तक भी हो जाए और अभी कहना शुरू कर दें, तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आना शुरू हो जाए एंटरप्रेन्योर को, तो अपने आप को अलाइन कर लेता है। आई थिंक सुपर टैक्स आधा जरूर मेरी नाकिस राय में गवर्नमेंट पाकिस्तान के 32 फिस्कल स्पेस इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी कि नेक्स्ट बजट में सुपर टैक्स को हाफ जरूर कर देंगे, इफ दे कांट गेट अवे विद इट फुली। आप राइट। सेक्टर की बात कर रही थी, तो एनर्जी सेक्टर, ईएनपी कंपनीज, देखें ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को मैं थोड़ा सा यहाँ क्रेडिट दूंगा, कभी कभी दिल जाता है क्रेडिट देने को, कि इन्होंने जो अपने कार्गोस जो हम मंगवाते थे एलएनजी के, इनको डेफर कर दिया। तो तकरीबन 24 तो डेफर हुए पीएसओ के, और 10 या 11 हुए पाकिस्तान जो दूसरी हमारी कंपनी होल्डको कंपनी नॉन लिस्टेड कंपनी है। तो ये जो एलएनजी के कार्गोस को डिले या डेफर करके और नेगोशिएट करके डेफर करने से हमारी जो ई एंड पी कंपनियों की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हुई, तो उससे ई एंड पी के अंदर एक उनकी अर्निंग्स और उनकी प्रोडक्शन बढ़ी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी अर्निंग बढ़ी। तो ई एंड पी सेक्टर, ओजीडीसी, पीपीएल, और इसके अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है स्टेक होल्डर। आई थिंक दीज कंपनीज विल कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल। इनके साथ ओएमसी में आपने देखा कि ओएमसी मार्जिन काफी देर से नहीं बढ़े थे, और परसों ही 3 दिन पहले इनके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन को भी रैशनलाइज करके बढ़ा दिया गया। सो आई थिंक राइट। गवर्नमेंट पाकिस्तान या जो हमारे लोग हैं कुछ कर तो रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आएगा, हाँ ये जरूर है। मुझसे सुबह शाम लोग कहते हैं कि देखें कैपिटल मार्केट ने परफॉर्म किया, अच्छी बात है, बट जो कॉमनर्स हैं या जो लोग हैं उनके लिए महंगाई कम कम होगी। सो महंगाई कम तो हो रही है, और लेकिन अच्छे का गुमान रखेंगे तो और अच्छी कमी हो जाएगी महंगाई में भी और बाकी चीजों में भी। राइट।
फरीद साहब, वैसे बहुत मुश्किल है आपसे तारीफ करवाना, क्योंकि अभी आपने बहुत मुश्किल से ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अच्छा किया है। वेल, बिजनेस कम्युनिटी को हैप्पी करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। वेल, आज डिटेल बात हो रही है आपसे, आप अगर कमेंट देना चाहते हैं तो दे दें, ये ना हो कि फिर आपका आंसर रुक जाए, फिर मैं आपको अल्लाह हाफिज करूंगी। देखें, जो 50 बेसिस पॉइंट की कमी है, जी हम लोग सारे लोग जो है ना, आदत पड़ गई थी। मैं जब से ये 15 20 25 साल से लोग, मैं जब ट्रेजरर भी था, या बाकी लोग मुझसे पूछते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मैंने उनसे कहता था कि यार आप दो बनाएं कि क्या होना चाहिए और क्या होगा। होना तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 1 साल पहले से जब रियल इंटरेस्ट रेट आपके 3 4 5% पॉजिटिव आप कैरी कर रहे थे, तो ये वाले 50 बेसिस पॉइंट की कमी तो आप फरवरी मार्च अप्रैल की पिछली 4 5 जो गुजरी हैं मॉनेटरी जी। पॉलिसीज, उनको कर सकते थे। बट ये कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, स्टेट बैंक ने लोगों को खुश, बिजनेसमैन को तो खुश कर लिया, अपने राइट हैंड साइड पे कर लिया। और अगर अपने आप रेगुलेटरी को अपने राइट साइड पे रखेंगे और उसकी भी प्रॉब्लम्स और उसकी इश्यूज को और वोज जो हैं उनको कमी करने की कोशिश करेंगे, तो नो डाउट बिजनेसमैन भी आगे आके एग्जैक्टली। हाथ बढ़ाएगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हैंड इन हैंड चलेंगे आगे। वेल, थैंक यू सो मच फरीद आलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और वाकई बिजनेस कम्युनिटी भी दिखाई दे रही है। पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई और 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 10.5% पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के हवाले से एक अलाइनमेंट प्रॉपर कर दी है, जिसकी वजह से ट्रैक भी दुरुस्त हो गए हैं और जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बड़ा कंड्यूसिव हो गया। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक आज के कमोडिटी अपडेट्स क्या क्या हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,51,398 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,87,412 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑunce $4,302.42, ऑयल WTI पर बैरल $55.89, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $59.66। ऑयल प्राइसेस में आप देख सकते हैं कमी देखी जा रही है, बहुत ही अच्छा साइन है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस में कमी होगी, लोकली इसका इम्पैक्ट आएगा। वेयर एज अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस में एक इजाफा देखा जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट भी लोकल मार्केट पे आ रहा है। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.37 रुपीज, सेलिंग वाज 329.96। यूके पाउंड बाइंग रही 374.58 रुपीज, सेलिंग वाज 375.25। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.2, सेलिंग वाज 280.7। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.89, सेलिंग वाज 39.87। नेक्स्टली हमारे पास जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.68 रुपीज, सेलिंग वाज 74.82। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.31, सेलिंग वाज 76.44 रुपीज। कतरी रियाल बाइंग रही 76.9, सेलिंग वाज 77.03। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 913.27, सेलिंग वाज 914.9। ये थे अपडेट्स करेंसी के हवाले से। तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर डॉलर के हवाले से देखें तो थोड़ा सा रुपी अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिलसिला जो है वो जारी है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से और पावर सेक्टर के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है, रिफॉर्म्स है वो ज़रूरी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बता दिया है कि प्राइवेटाइजेशन का मरहला है वो जल्द ही शुरू होगा और हम डिफरेंट एसओईज़ की प्राइवेटाइजेशन विटनेस करेंगे। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी देखी गई है। इंटरनेशनली भी जहाँ हमने देखा था अभी अपडेट्स के अंदर कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी देखी जा रही है, वहीं हमारे पास लोकल मार्केट में भी इसका एक जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन किया जा रहा है आम आवाम को। तो आज ये भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से। 8 कमिटीज़ जो हैं वो कायम कर दी गई हैं और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर एक बहुत एम्फेसिस किया है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। साथ ही हम देख रहे हैं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ मौजूद हैं, वहीं हमारे पास ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से, किस तरफ, किस सेक्टर के अंदर मुंतकिल किया जाए। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि डिफरेंट FDI
एफडीआई का जो फ्लो है वो जारी है, जहां पाकिस्तान के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इतनी अट्रैक्शन मौजूद है कि पाकिस्तान के साथ तमाम कंट्रीज़ एक एफडीआई के हवाले से, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं हमारे पास ये भी एक फ़र्ज़ बनता है, एक ऑप्शन बनता है कि हम किस तरीके से कितना कैटेगोरिकली इसको डिवाइड करते हैं। आज हम ये बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान और ईरान रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड के जो एस्पेक्ट हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। वहीं कीनू और आलू की बरामद करने की मंजूरी भी दे दी गई है, तो आज ये भी हम अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान एंड रशिया के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान एंड रशिया के साथ जो ऑयल के सेक्टर के अंदर मुआहदे हैं, उसके लिए ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, दोनों तरफ से ही एक हम कह सकते हैं कि सिग्नल्स करेक्ट हैं, बट यहाँ पर बातचीत हो रही है, कोऑपरेशन हो रहा है, तो अब तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसके ऊपर कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान इज़ वेरी कीन कि अभी हमने इकोनॉमी के इतने नंबर सीधे होते हुए देखे हैं, तो यकीनन ऑयल के हवाले से भी हम कोई ना कोई एमओयूज की तरफ जरूर जाएंगे। और साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के हवाले से। इन दोनों कंट्रीज़ के माबैन तरजीही तिजारती मुआहदे में है और दोनों की ट्रेड के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। पॉलिसी रेट के हवाले से बात करेंगे, 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी देखी गई है। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं और पॉलिसी रेट के हवाले से बात करते हैं, कितना इसका इम्पैक्ट होगा और बिजनेस कम्युनिटी कितनी हैप्पी है। लेट्स हैव अ लुक। पॉलिसी रेट में कमी का बुनियादी फायदा ये है कि मईशत में सरमायाकारी की लागत कम होती है, जिससे कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलता है और सनती पहिया दोबारा तेजी से घूमने लगता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद पॉलिसी रेट 11% से कम होकर 10.5% की सतह पर आना मुल्की मईशत के लिए एक अहम और मुस्बत पेशरफ करार दी जा रही है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शरह सूद में कमी का खैर मकदम करते हुए इसे कारोबारी बिरादरी और आम आदमी के लिए रिलीफ करार दिया है। वजीर आज़म का कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं और अब मुआशी बेहतरी के समरात आवाम तक पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शरह सूद में नरमी से सनती शोबा खुसूसन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। महंगी फाइनेंसिंग के बायस जो मंसूबे गुज़िश्ता कई माह से तात्तुल का शिकार थे, अब उनके दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। शरह सूद में कमी का एक और अहम मुस्बत पहलू ये है कि इससे बरामदी शोबे को सहारा मिलेगा। कम फाइनेंसिंग लागत के बायस बरामद कुनंदगान को अपनी पैदावारी लागत कम करने में मदद मिलेगी, जिससे आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत ज्यादा मुसाबकती हो सकती हैं। इसी तरह तामीरात, हाउसिंग और खिदमात के शोबे में भी नई सरगर्मियों का आगाज मुतवक्के है, जो मजमूई मुआशी नमू को तक़वियत देगा। मजमूई तौर पर शरह सूद में हालिया कमी को मईशत के लिए मुस्बत इशारा समझा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई कंट्रोल में रहने से और मुआशी आशारिये मुस्बत सिमत में होने से आइंदा महीनों में मजीद रिलीफ और सिंगल डिजिट शरह सूद का हुसूल भी मुमकिन हो सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर वहीद साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम द शो। आमिर साहब, सबसे पहले ये बताइए, पॉलिसी रेट के हवाले से 5 मीटिंग्स हो चुकी थी, स्टेटस को मेंटेन था। कल के दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सरप्राइज़ भी दिया और एक साथ ही बिजनेस कम्युनिटी को हैप्पी कर दिया। ऑल्दो अभी भी कुछ हिकअप्स हैं, सब कहते थे नहीं सिंगल डिजिट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं कि एटलीस्ट वी हैव शोन द ट्रेंड। तो आप इसके हवाले से बताइए कितना इम्पोर्टेंट है ये जो कि पॉलिसी अनाउंसमेंट कल हुई। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम सारे जो है ना एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि सिंगल डिजिट में होगा, लेकिन चलें एक आइस ब्रेक हुई है, थोड़ा सा 0.5% जो है वो कम हुआ है, 50 बेसिस जो कम हुए, तो कम से कम उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। तो इससे जो है ना चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। लोग क्योंकि पहले ये समझ रहे थे, उनके माइंड में था कि ये सिंगल डिजिट होने की बजाय ये बढ़ ना जाए, तो चले ये एक प्लस साइन है कि ये थोड़ी सी आइस ब्रेक हुई, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, तो ये फर्दर भी इससे अच्छा बढ़ने के इम्कानात भी थे, इम्कानात जो बढ़ने के भी थे, चांसेस ज़्यादा थे कि शायद बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा एक मुस्बत साइन है कि जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड इसका दोबारा शुरू हो गया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो रहे हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस देखें इसमें भी कमी आई है, तो फिर बढ़ने के इम्कानात सिर्फ आपकी और हमारी एक एनालिटिकल व्यूज़ के हवाले से कह रहे हैं या आप इंडिकेटर्स के हवाले से कह रहे हैं? मैं इंडिकेटर के हवाले से कह रहा हूँ। दूसरा जो है हमारी जो सरकारी बोर्विंग है वो तो बढ़ती जा रही है ना, वो तो कम नहीं हो रही ना। उस स्टेट बैंक के पास या हमारे जो दूसरे बैंकों के पास एक बायर खड़ा हुआ मौजूद है,
तो अच्छा वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए, तो इस वजह से मार्केट में ये न्यूज़ चल रही थी कि शायद ये बढ़ जाए, लेकिन अच्छा एक साइन है, प्लस पॉजिटिव साइन है, मैं ये समझता हूँ। जहां इतने ज्यादा इकदाम किए गए प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करना जरा जल्दी करना जरूरी है। इसके देखिए हवाले से इन्होंने बताइए। कंपनीज बनाई हुई जो डिस्कोस बनाए हुए ये प्राइवेटाइज करने के लिए आज से समझ लें 15-20 साल पहले ये बन चुकी वो तो थी फिर कंपनी। पीआईए स्टील मिल ठीक है, सभी तो हैं फिर अब ये जो है ना जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है वो तो फौरी आपकी जो है वो समझ लें प्राइवेटाइज हो जाएंगी, लेकिन ये चाह रहे हैं जो लॉस में जा रही हैं और प्रॉफिट में, दोनों को मिल के एक जो है चंक इसका बन जाए और ये जो प्राइवेटाइज हो जाए, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। उसमें ये देखें ना, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी लोगों की, जो चीज़ मसाइल हैं जो आपके बिजली के हवाले से या लॉसेस के हवाले से, तो जो प्राइवेट कंपनीज आएंगी वो अपनी इन्वेस्टमेंट उस पर करेंगी तो आपके लॉसेस भी कम होंगे और इससे सर्कुलर डेट का भी फ़र्क पड़ेगा और ये काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आएगी। तो जो बोझ सरकार पे पड़ रहा है वो फिर कंपनीज उसको लेंगी, तो फ़र्क तो अल्टीमेटली हुकूमत का फ़ायदा है और आवाम का भी फ़ायदा है। और आवाम के फ़ायदे के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस में भी कमी कर दी गई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट कम हुई है हमारी जो प्राइसेस ज़्यादा कम होनी चाहिए थी, लोकल मार्केट कम हुई है, जो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक जो है इसको ज़्यादा कम होना चाहिए था, थोड़ी कम हुई है। लेकिन ये फ्लक्चुएट भी तो करते रहती हैं, समटाइम्स ज़्यादा हो जाती हैं, समटाइम्स कम हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा पैरेलल करने के लिए भी मेरा ख्याल इससे ज़्यादा मेरा ख्याल नेक्स्ट शायद 15 डेज में शायद मजीद इससे ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। उससे ये ट्रांसपोर्ट के आपके किरायों में कमी होगी, तो फिर हम अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फ़ायदा आवाम के पास ही जाता है, उसका बोझ भी जो बढ़ती है चीज़ें तो आवाम पे ही बोझ पड़ता है उसका। अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें तो यहाँ पर इसमें इजाफा देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो एक कीनू और आलू है इसके हवाले से बरामदात की मंजूरी दे दी है, सीज़न भी है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पाकिस्तान और ईरान की जो भी ट्रेड चल रही है वो बार्टर ट्रेड चल रही है। पहले जो भी हम वहाँ से चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल है नहीं अभी तक, डायरेक्टली तौर पे हम बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ से हम इंपोर्ट जो पेट्रोलियम की LPG वगैरह इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं और यहाँ से हम अपनी राइस और ये आपका किन्नू और ये जो चीज़ें जो एग्रीकल्चर की चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर बैंकिंग चैनल बेहतर हो जाए तो फ्यूचर में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर सकेंगे और उसमें फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों का। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइए कि रशिया के साथ भी ऑयल के हवाले से बातचीत चल रही है, वहीं उज़्बेकिस्तान के साथ भी एक तजारती जो एक रवाबित हैं उनको बेहतर करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बिजनेस डिप्लोमेसी के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारा सबसे पहले तो लैंड रूट ओपन अगर हो सेंट्रल एशिया के साथ, चाहे वो चित्राल के करीबी एरिया के थ्रू हो या डायरेक्ट हमारे जो हमसाया मुल्क है उसके थ्रू हो, अगर हो जाए तो उससे हम सबका फ़ायदा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का भी फ़ायदा है, रशिया का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और फर्दर मोर दूसरी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा हमारी, क्योंकि जो हमारे जो समंदर हैं पूरी 1100-1200 जो किलोमीटर की हमारी बेल्ट है उसका फ़ायदा हमारे मुल्क को भी होगा, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स बन के डेवलप हो सकती हैं, इससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। और इसके अलावा ट्रेड के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द रीजन एंड आउट ऑफ द रीजन, कितना इंपॉर्टेंट है? FDI को भी एक्सप्लोर कर रहा है पाकिस्तान। देखें जी, पूरी दुनिया में जो भी जो तरक्की होती है वो रीजनल जो है आप कंट्रीज़ की आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से होती है। हम अनफॉर्चुनेटली जो है रीजनल जो है कंट्रीज़ उनके साथ हमारे इतने अच्छे जो है ना रिलेशन नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। हमारा एक हमसाया मुल्क है चाइना, उसके साथ हमारी अच्छी इंपोर्ट, लेकिन रीजन में तो अब तमाम ही लोगों से हमने एक अच्छी बिजनेस डिप्लोमेसी के हवाले से डील्स तो कर ली हैं। जी, हमें करनी चाहिए जी, मेरा ख्याल हम बेहतरी की तरफ, मुल्क की बेहतरी के लिए हमें रीजनल जो है ना इसमें करना चाहिए। ईरान के साथ, ईरान से आगे हमारे जो अप टू टर्की तक, फिर टर्की से आगे यूरोप तक भी हम बाई रोड जो है बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे ECO कंट्रीज़ हैं, जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो इनके साथ मिलकर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का आप समझ लें ये 70% आबादी इसी रीजन के अंदर है, तो इसी रीजन में हम इंपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, तो काफ़ी हम ग्रो कर सकते हैं इस रीजन के हवाले से। और पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसमें हमारे मुल्क का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। वेल, आमिर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इकोनॉमी के हवाले से और खासकर ट्रेड के हवाले से हमने बात की। दैट्स इट, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।